नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, आरओ विज्ञापन के बारे में, एएसओ रिजल्ट के बारे में, नई एएसओ भर्ती के बारे में, लोअर पीसीएस भर्ती के बारे में और फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में और एजीटीए भर्ती के बारे में। ठीक है, इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ दी जाएगी आपको लेखा परीक्षक के बारे में। तो लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में दोस्तों सबसे ज़्यादा मैसेज विद्यार्थियों के यही आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कब होगा और कब तक इसका कोर्ट का मैटर सॉल्व होगा। तो आपको बता दूं कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। यूपी SSSC की सारी भर्तियों के आप परिणाम देखेंगे तो नीचे लिखा रहता है हाई कोर्ट के अधीन। कोई ऐसा परिणाम बताइए जिसमें ये न लिखा हो कि हाई कोर्ट के अधीन। वो कोर्ट में मैटर चलता रहा है, इधर लड़के ज्वाइनिंग पा जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क आप लोगों की भर्ती में पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी प्रकार के मुद्दे में इसमें दम नहीं है। ठीक है, जिस दिन सरकार काउंटर कर अपना लगा देगी उस दिन केस डिसमिस कर दिया जाएगा। तो आप लोग किसी प्रकार के कोर्ट केस में दिमाग न लगाएं और एग्ज़ाम आपका नवंबर-दिसंबर में संभावित है। ठीक है, तो ये तैयारी अपनी करते चाहिए। और साथ में पीटी का भी एग्ज़ाम है, तो पीटी को भी ध्यान में रख के आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों। क्योंकि अगर पीटी में नंबर कम आया तो फिर अगली भर्तियां एक प्लान बी आपके पास रहेगा ना। तो कोशिश करिए पीटी को भी समय दीजिए और उस भर्ती को भी समय दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी लेखा परीक्षक के बारे में न्यूज़। और कोर्ट केस में आपको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों आरओ विज्ञापन के बारे में। तो समझ लिए कि बहुप्रतीक्षित भर्ती जिसका काफ़ी समय से विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे, आज उसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया दोस्तों। और इसमें आप पदों की संख्या देख सकते हैं 411, जो कि ठीक ठाक है। और करीबन 100 पद और आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर होने तक। तो करीबन 500-550 पे भर्ती होगी आप लोगों की। तो इतनी बड़ी भर्ती समझ लीजिए कि फिर भविष्य में बहुत कम देखने को मिलेगी लोक सेवा आयोग से आरओ की। जो भी समकक्ष के साथी हैं, आप लोग बोलते रहते हैं कि आप ओ लेवल वालों के पक्ष में इतना बोलते हैं, ये है वो, आप उनके समर्थन में हमेशा रहते हैं। तो आपको बता दूं कि मैं खुद पीजीडीसी हूं दोस्त, और मैं खुद जो है इस भर्ती का इंतज़ार कर रहा था आरओ। लीजिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती आ गई। तैयारी में पूरी जी जान लगा दीजिए। मान के चलिए कि ये अंतिम भर्ती है आपके लिए। ठीक है, पूरा जी जान लगा दीजिए। और जो भी साथी इसमें एलिजिबल हैं, और जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि अभी हम कितने दोस्तों के मैसेज आ रहे थे जो जूनियर असिस्टेंट 5500 आई थी, इसमें फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि अंतिम दिन जो है रजिस्ट्रेशन किसी का ले ही नहीं रहा था अंतिम दिन। तो आप लोग शुरुआत के ही चरण में इसका फॉर्म भर दीजिए ताकि बाद में किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आरओ विज्ञापन आ चुका है। अब किसी प्रकार की समय इसमें बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अगली न्यूज़ है जो सबसे ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आ रही है, एएसओ 2019 परिणाम। तो हमको ये बात नहीं समझ में आ रही कि आखिर में इसका परिणाम आयोग डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है जब कुछ रेडी हो चुका है। जब जाओ तो अगस्त में जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा सितंबर में 10-15 तारीख तक जाएंगे तो बोला जाएगा सितंबर लास्ट में। अब जब लड़के गए हैं तो बोला गया कि 10 अक्टूबर के बाद। 10 अक्टूबर के बाद अब जब लोग जाएंगे तो बोला जाएगा अक्टूबर लास्ट में। पता नहीं किस प्रकार का पेंच है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। और उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट और दीपावली के पहले आप लोगों के घर खुशियाँ आ जाए। और हमें ऐसा लगता है कि दिवाली से पहले हर हाल में आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस साल की दिवाली आप लोगों की बेहतरीन होने वाली है दोस्तों, जो भी एएसओ कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो आप लोग 1 महीने मैक्सिमम आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, उसके बाद नहीं। और आपका रिज़ल्ट विभाग के साथ आएगा तो उसमें ज्वाइनिंग में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं
लेगा कमीशन। ठीक है, सीधे विभाग को फाइल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और विदिन 1 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इसके बाद है नई एसओ भर्ती के बारे में। तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि जैसे ही एसओ का परिणाम आता है उसके बाद कमीशन चला जाएगा रिक्वेस्ट करने की, सर काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी लंबा समय हो गया 4 साल और इसमें एसओ की भर्ती आई नहीं सर, और इसके विज्ञापन को जारी किया जाए। और इसके लिए जैसे ही रिज़ल्ट आता है हम लोग ग्रुप बनाते हैं और हर हफ्ते एक ज्ञापन दिया जाएगा सेक्रेटरी को इस भर्ती को निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा अगर एसओ भर्ती इसी पेट से चाहते हैं तो, क्योंकि घर बैठे मुश्किल है, क्योंकि बार बार ज्ञापन दिया जाएगा तभी विज्ञापन आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। और कम से कम सचिव के दिमाग में ये बात रहे कि विद्यार्थी आ रहे हैं, विज्ञापन को देना है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, अगले महीने से अभियान चालू किया जाएगा। और अगली न्यूज़ है दोस्तों लोअर पीसीएस 100% इसी पेट से। तो ये बात आज पेपर के माध्यम से भी दोस्तों तय हो गई है कि अधिशासी अधिकारी देख रहे हैं, नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक और अभियंता, ये सब लोअर पीसीएस के दोस्तों पद हैं और ये सब आपको इसी पेट से मिलेंगे। घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। नवंबर दिसंबर में आपको 6 से 7 विज्ञापन जारी करेगा आयोग। यूपी SSSC नवंबर से दिसंबर में 6 से 7 विज्ञापन जारी करेगा। आप लोग घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने अध्याचन हैं सब जारी कर दिए जाएंगे। अगर कमीशन के यहाँ फ्रेश जितने भी अध्याचन पहुँचेंगे सब नवंबर दिसंबर में जारी कर दिए जाएंगे, ऐसी सूचना मिली है। ठीक है, तो ये लोअर पीसीएस जिसके भी 75 नंबर से ऊपर बन रहे हैं वो लोअर पीसीएस का इंतज़ार कर रहा है। तो आपको 100% एक भर्ती 500, 550 या इससे ऊपर पदों पे देखने को बहुत जल्द मिलेगी। और इस महीने तो संभवतः कोई विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन अगले महीने 3 से 4 विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ है दोस्तों फार्मासिस्ट वैकेंसी। ये वैकेंसी भी आपको हो सकता है कि नवंबर या फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की नवंबर में, नहीं तो दिसंबर में हर हाल में आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा हुआ है कि AGTA आपका अगला नंबर। ठीक है, तो संभवतः इस हफ्ते आपका ये जो लोक सेवा आयोग से डाटा वाला मैटर है जो सेंड करना है, ये कमीशन को भेज दिया जाएगा, NIC को, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो हो सकता है कि AGTA PET 2023 के एग्ज़ाम के बाद पहला विज्ञापन हो, अगर सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि इस भर्ती के विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये विज्ञापन भी बहुप्रतीक्षित है, क्योंकि ये विज्ञापन आपका पेट 22 से पहला नंबर पे था वरीयता में। ठीक है, लेकिन वही कि करेक्शन संशोधन सही से हुआ नहीं, भ्रष्टाचार और लोक सेवा आयोग में इधर उधर चलता रहा मैटर, और अभी तक विज्ञापन इसका जारी नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते कुछ पॉजिटिव आपको इस भर्ती के संबंध में मिले और ये अध्याचन आपको फ्रेश अगले हफ्ते जो भी मैटर है भेज दिया जाएगा कमीशन को, जो अधूरा डाटा था। और ये विज्ञापन आपको हो सकता है कि पेट 22 के बाद पहले नंबर पे हो। ठीक है दोस्तों, तो यही न्यूज़ है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जुड़े रहिए टपर 16 के साथ।